अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाजी को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। अब्दुल कयूम नियाजी एक मुतहर्रिक और हकीकी सियासी कारकुन है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से चौधरी लतीफ ने कागजात जमा करा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाजी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। अब्दुल कयूम नियाजी एक मुतहर्रिक और हकीकी सियासी कारकुन हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से चौधरी लतीफ़ के कागजात जमा करा दिए गए हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इरशाद महमूद कहते हैं कयूम नियाजी एक मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। सबके इत्तफाक़ राय के बाद चेयरमैन इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के वज़ारत उज़्मा के लिए उनके नाम की मंजूरी दी है। उम्मीद है वो पार्टी विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में नई सुबह का आगाज करेंगे। कयूम नियाजी साहब पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उमर की जॉइंट सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के। अगरचे उनका नाम इतना लेमलाइट में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है पार्टी उनने एक तरह से जो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की है। वो एक मुतफिका प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए, उनके ऊपर एक कंसेंसस बना है और उस कंसेंसस के बाद उनका नाम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दी है। हमें उम्मीद है कि पार्टी में जितने भी लोग हैं वो अब्दुल कयूम नियाजी की शख्सियत पे एतमाद करेंगे। कयूम नियाजी से उम्मीद है कि वो आज़ाद कश्मीर के एक अच्छे मुंतजिम भी साबित होंगे। अच्छे से सीनियर सियासतदान है, उन्होंने सरदार अब्दुल कयूम खान के साथ काम किया है और बड़े सियासतदानों के साथ वो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में वजीर भी रहे हैं। तो ये तवक्को की जाती है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है जो तहरीक इंसाफ का विजन है उसके मुताबिक जो है एक नई सुबह का आगाज करेंगे। तो अब तक यहाँ पेशरफ से आपको आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाजी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया और ये बताया उनकी जानिब से कि अब्दुल कयूम नियाजी एक मुतहर्रिक और हकीकी सियासी कारकुन है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से चौधरी लतीफ़ ने कागजात जमा करा दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुतालिक जलसे में क्या कहा था आपको सुनवा देते हैं। तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर, चौधरी अमीर नजीर, अब्दुल कयूम नियाजी। नियाजी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाजी सारी जगह फैल गए हैं। एथलीट अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी कारकर्दगी से कौम के दिल जीत लिए। सोशल मीडिया पर भी उनकी कारकर्दगी की खूब तारीफ हो रही है। क्रिकेट खेलने का शौकीन खिलाड़ी, जैवलिन थ्रो का माहिर अरशद नदीम ने टोक्यो में पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। सोशल मीडिया पर खूब पधराई हुई। जैवलिन थ्रो और अरशद नदीम का नाम टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर ने कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नेशनल इनाम बट ने लिखा अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फखर से ऊंचा कर दिया। पीटीआई रहनुमा अंदलीब अब्बास ने भी सराहा। अमरीकी सिफारत खाने ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी और मेडल राउंड के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फहमीदा यूसुफी ने शेर लिखा जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। अरशद नदीम ने 2019 के साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड और 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सोशल मीडिया सार्फी ने एक बार फिर अरशद को विक्ट्री स्टैंड पर देखने के ख्वाहिशमंद हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मियां चुन्नू के गांव में उनके घर में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी जमा हैं और खुशियां मना रहे हैं। वालिद मोहम्मद शरफ फाइनल में बेटे की जीत के लिए दुआ गो हैं। जबकि मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, क्या समा है अरशद नदीम के घर और गाँव में लोग किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मियां चुन्नू के एक छोटे से गांव में चक 101 में, जहां पे पाकिस्तान जो टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले जो एथलीट थे इसमें नेज़ाबाजी में उनके घर पे जो यहाँ पे जो जश्न का इस्तेमाल के वाले से बाकी जो अहले अहबाब हैं, अहले मोहल्ला हैं, दोस्त अहबाब हैं और बड़ी तादाद में उनके घर पे यहाँ पे जमा हो चुके हैं। यहाँ पे जश्न का इस्तेमाल, ढोल किताबें, भगने भी डाले जा रहे हैं। जहाँ पे बात की जाए तो उसके वालिद साहब के वाले से मिस्त्री हैं वो शरीफ, वही कहना कि मैंने पूरा हर दफ़ा अपने बेटे के लिए हौसला अफजाई की है, उनके लिए मैंने क्रिकेट का सामान भी लेके दिया और मेरी उम्मीद है कि इस जो 7 तारीख को जो फाइनल होगा उसमें फाइनल भी जीतेंगे। सो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से वो खुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी क्या दुआ है उनके हवाले से। ये इससे जहाँ पे ये मेडल्स है वो भी दिखा सकते हैं आपको। 20 से ज़ायद मेडल्स हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इस वजह से हमारे साथ मौजूद है। सर ये बता दें
सर ये बता दें कि आपके बेटे फाइनल में जो है पहुंच चुके हैं, कितने खुश हैं और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और क्या क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, मैं बड़ा खुश हाँ जी। रब का शुक्र है, अल्लाह दी दुआवां करदे जनाब, मैं बड़ा खुश था। मेरे अल्लाह ताला दे आवाम दी दुआवां नाल इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करांगा इंशाल्लाह। मेरा बच्चा भी इन्हें टेलीफोन किया, कहता अब्बू मैं जित के आवां घर इंशाल्लाह अल्लाह तो कहूँगा। अच्छा ये बता दें कि कितनी मुश्किल पेश आई है, इतने साल उन्होंने स्ट्रगल किया, यहाँ पे पहुंचे आके, आपका क्या किरदार था इस हवाले से? और भाई किरदार मैं तो मजदूरी कमाना तेसी गानी बना, मजदूरी कर बड़े औखे पाले मेरे रब ने काम। मैं गरीब आदमी हाँ, घर वेच बनाए आप बजी पा पा के, किसी ने इमदाद नहीं की, मेरे अल्लाह ताला ने की है। हुण मेरा अल्लाह ताला पहुँचा रहा, किसी की जरूरत नहीं हैगी, वो पहुँचाएगा इंशाल्लाह, मेरा अमान। अच्छा ये बता दें कि उसको किस चीज़ का पहले शौक था जिससे आपने नेज़ाबाजी की तरफ मुतवज्जह किया उसको? वो जनाब उन्होंने पढ़ाई अठ उन्हें पढ़ियाँ, 8 पढ़ के मुड़ के सैड से कहना अब्बू मैथों गाह नहीं पढ़ होंदा। उस तो बाद मेरे अल्लाह ताला ने चाहया वा, मैं उन्होंने कहा पुत गोला नेजा सुट, वो घर उन्हें गोला नेजा लिया के साकी साहब को भेज दिता, उन्हें नेजा दे दिता, घर वर्जिश करता रहे थे, ये अल्लाह ने बचाया जी। जी बिल्कुल, आप इनकी बात भी कहना था कि नेज़ाबाजी के हवाले से उनको पूरी कोचिंग की गई है। इस मियाँ चन्नू शहर में कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड भी नहीं है जहाँ पर कोई सहूलियात दस्तियाब हो। अपनी मदद आपके साथ उन्होंने नेज़ाबाजी भी सीखी है। उस टाइम में वो टोक्यो के जो ओलंपिक्स में फाइनल में पहुँच चुके हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह के पाकिस्तान का नाम रोशन करें और जो एथलीट में सोने का तमगा भी हासिल करते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो बात की जाए तो अहले मोहल्ला की, दोस्त अहबाब की, या बड़ी तादाद इनके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूरे सर ये बता दें कि आप उनके प्राइमरी के दोस्त हैं, किस तरीके से प्राइमरी में थे और एथलीट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद नदीम जो कि बचपन से ही उनको स्पोर्ट्स में बहुत शौक़ था, प्राइमरी से लेकर फिर हाई स्कूल में मिडिल तक वो मुसलसल, पहले उनको फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ था और उसके बाद क्रिकेट, मतलब कि वो भी खेलते थे। लेकिन उसके बाद जब मिडिल में आए तो वहाँ से उन्होंने नेज़ाबाजी का स्टार्ट किया। 105-15 एल वंजारी में पहली मरतबा उन्होंने 102-15 एल की नुमाइंदगी की थी नेज़ाबाजी में और वहाँ पर उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी और वंजारी में ये उनका मतलब कि बेस्ट थ्रो था और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद फिर खानेवाल से फिर मुल्तान डिवीज़न से फिर उसी साल शहबाज शरीफ साहब ने जो यूथ फेस्टिवल का आगाज़ किया था 2012 में, वहाँ पर उन्होंने पहली मरतबा पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। बिल्कुल, गोल्ड मेडल हासिल किया था और उनका जो महल्ला है वो बहुत ज़्यादा खुश है, लोग वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं और हमारी भी दुआ ये है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया मोहसिन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली सारिफीन को दी जाने वाली सब्सिडी में नुमायां कमी की तैयारी। घरेलू, कमर्शियल, सनती और ज़रूरी तमाम शोबों की सब्सिडी कम की जाएगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, सब्सिडी में कमी और टैरिफ में तब्दीली के लिए क्या सिफारिशात पेश की गई हैं और कितना बोझ पड़ेगा एक सारिफ पर? देखिए रमीज, हुकूमत की जानिब से नेपरा को गाइडलाइंस भिजवा दी गई हैं और उन गाइडलाइंस में घरेलू, कमर्शियल, सनती और ज़रूरी तमाम शोबों के सारिफीन की सब्सिडी बतदरीज कम करने की सिफारिश की गई है। लाइफ लाइन सारिफीन जो पहले 300 यूनिट होते थे और उनको ज़्यादा सब्सिडी दी जाती थी, अब उनको 200 यूनिट तक महदूद करने की सिफारिश की गई है। इन गाइडलाइंस में 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन भी सब्सिडी से महरूम करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ओवर बिलिंग की सूरत में स्लैब पर दिया जाने वाला फायदा भी खत्म करने की सिफारिश की गई है। ज़रूरी शोबे के लिए सब्सिडी को भी बतदरीज खत्म करने का फैसला किया गया है। सनती, कमर्शियल और ज़रूरी सारिफीन के स्लैब पर भी सब्सिडी जो है वो 0 कर दी जाएगी और फाटा और आज़ाद कश्मीर को दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म करने का हुकूमत ने तजवीज़ दी है नेपरा को। और इन तमाम गाइडलाइन पर नेपरा ने 9 अगस्त को अवामी समाअत करनी है और उसके बाद इस हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ का यौम शौदा पर पुलिस के शहीदों को सलाम। अपने पैगाम में कहा कि पुलिस ने फ़र्ज़ की अदायगी में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दिहाइयों से पुलिस एहलकार जाफशानी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ का यौम शौदा पर पुलिस के शहीदों को सलाम। अपने पैगाम में कहा कि पुलिस ने फ़र्ज़ की अदायगी में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दिहाइयों से पुलिस एहलकार जाफशानी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल, पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम जाकिर फंटोला को अदालत में पेश कर दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। जी इरफान, मजीद क्या डेवलपमेंट हुई इस केस में? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था मुलजिम को और पुलिस ने रिमांड हासिल किया था ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज मुलजिम को लाया गया है ताकि मुलजिम का इकबाली बयान
कलम बंद कराया जा सके। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ने अपने इब्तदाई बयान में तमाम वाक़यात की तफसीलात बताई हैं और एतराफ़ जुर्म भी किया है। ताहम ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू ये बयान इकबाली बयान कलम बंद कराना ज़रूरी है। सख्त सिक्योरिटी में मुलजिम को यहाँ लाया गया है। अब से कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुलजिम का इकबाली बयान कलम बंद करवाया जाएगा। इसके बाद पुलिस की मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया इरफानुल हक। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कौम अपने जज्बात का इजहार करेगी और ये हिंदुस्तान सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं, वो इमरान खान की हुकूमत जो कश्मीर की खुलकर हमायत कर रही है, उस हुकूमत के लिए फैटफ से एक दिन पहले उसने जोहर टाउन में धमाके कराए। हमने वो सारे उसके विटनेसेस इकट्ठे कर लिए हैं और सारे मुलज़िमों को पकड़ लिया है। फिर फैटफ से एक दिन पहले यही किया नहीं बल्कि कोयटा में भी किया। इस वक्त जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, या अल्लाह माफ़ करे जो हिंदुस्तान के नापाक अदारे हैं, उसमें हिटलर मोदी की सोचें शामिल हैं। और सारी हमारी कौम को ये याद रखना चाहिए कि इस रीजन में हालात जो हैं वो तेज़ी से बदलने जा रहे हैं। इस रीजन के हालात में ये 5-6 महीने बहुत अहम हैं। अफ़गानिस्तान पर शाह महमूद की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर ने कल एक कमेटी बना दी है जिसका इंटीरियर भी हिस्सा है और इंफॉर्मेशन भी हिस्सा है। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है और अफ़गानिस्तान के फ़ैसले अफ़गान कौम के फ़ैसले हैं। जो अफ़गान कौम फ़ैसला करेगी वो हमारे लिए काबिल कबूल है। लेकिन जो बात मैं आपको दो छोटी छोटी मैं भूल जाऊंगा, एक तो हमने जो उसके बाद क्वेश्चन 1 मिनट, आज 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय 9 मिनट कर दें, 8 मिनट कर दें। एक तो ये है कि हमने वैक्सीनेशन सेंटर के अटेस्टेशन के लिए 680 जो सेंटर खोले हैं, कल उसमें 2 लाख लोग आए हैं। थोड़ी देर ज़रा इंतज़ार कर लें, सबको जारी करेंगे। हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम 1 लाख को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अटेस्ट कर सकते हैं। 8 एक दिन के बाद हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अल्लाह के फजल से वजारत दाखिला, खा वो नादरा हो, खा वो FIA हो, खा वो पासपोर्ट हो, खा वीज़ा सेक्शन हो, खा वो इमिग्रेशन हो, सारे गंद को पाक कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे, झाड़ू फेर देंगे करप्ट लोगों के खिलाफ। और बल्दियात के लिए हमने जो 50 वार्ड थे, इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा हमने 110 वार्ड इस्लामाबाद के इलेक्शन के बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है कि क्या करना है और पॉलिटिकली सवाल करेंगे। उसका जवाब नहीं है। जो मैंने कहा था नून और शीन जो है वो काम पड़ गया और अल्टीमेटली शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ बढ़ना है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझ आ गई है। और मैं उनको मुफ्त मशवरा देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में ये एक नई रीजनल पॉलिटिक्स आने लगी है। तुम्हारी सोच से बड़ी सियासत पाकिस्तान में होने जा रही है जो कि इमरान खान खेलेगा और करेगा। आप लोग एक चू चू का मरब्बा हैं। आप लोगों को ये समझ ही नहीं है। सिर्फ मीडिया ये 40 कैमरे जो हैं ये बड़े आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप भी ना बोलें तो इन कैमरों के लिए को फिर ड्रामे खरीदने पड़े और कॉमेडी जो होती है वो सबसे महंगी है इस वक्त ड्रामों में। सो ये शुक्रगुजार हैं कैमरे के आपके कि आपने सिर्फ इन कैमरों के लिए सियासत कर रहे हैं। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा लेगा। क्योंकि अगर आप में कोई आप में दीवार के पीछे देखने, पहले अपना घर ठीक करो, मुल्क का आपने खाक ठीक करना है। दोनों पार्टियों के घरों में मफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं और करप्शन के केसेस के फैसले भी इन 2 सालों में हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले नैब के जो करप्शन के केसेस हैं उसके भी फैसले हो जाएंगे। लास्ट 3 मिनट्स फॉर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। दिन के हवाले से कैसे देखें
एक तरफ आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हलफ उठा रहा होगा और दूसरा 5 अगस्त उधर है। दूसरा, टेक्नोलॉजी के इस दौर में नादरा को आप क्यों नहीं इस तरह कहते कि वो इस तरह इतने लंबे सवाल करो। पोर्टर वैक्सीनेशन का पोर्टर 6-7 दिन में आ जाएगा। 2 लाख को डील कर रहे हैं, अभी 1 लाख आए। और नादरा की तमाम मशीनों को भी हमारे पास नादरा में नया अच्छा चेयरमैन आया तारिक, 280 गाड़ियां भी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जी एजाज जी। कोई किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बाज़ लोगों ने पढ़ा नहीं या समझा नहीं। सो हम इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहते हैं कि कश्मीर के लोग जो फैसला करें वो उस करारदाद के मुताबिक हमें कबूल होगा, और ये इमरान खान ने कहा है। 3 क्वेश्चन ओनली। देखो, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए इमरान खान ने जो सबसे बड़ा काम किया है, लोग जो वो 2 डैम है। हम 10 डैम पानी की शॉर्टेज है मुल्क में। आइंदा 10-15 साल इस मुल्क में पानी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिजली के तो मसाइल है ही, लेकिन उस पानी से बिजली भी सस्ती होगी। मेरे नज़दीक हमने 3 सालों में जो सबसे बड़ा काम किया है वो डैम्स किए हैं। फैटफ में हम अपना केस लड़ रहे हैं। हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है और करप्ट लोगों को जेल की हवा खिलवाई है। अंदर नहीं दे सके कोर्ट्स के फैसलों की वजह से। जी भाई, दासू इंसिडेंट पे मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस फैसला करेगा। अफगान डेलीगेशन आया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, वो भी अफगान इंस्टीट्यूट आए हुए हैं, जो अफगान सफ़ीर की बेटी, वो भी फॉरेन ऑफिस डील कर रहा है और कल 5 बजे उसकी मीटिंग है। मैं नहीं ला सकता, मैं भी नहीं ला सकता। अगर वो 5 साल नहीं लगा सका तो मुझे तो हुए 6 महीने हैं। सो मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूँ, ना इल्ताफ हुसैन को ला सका हूँ। वीज़ा शहबाज शरीफ ने, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन एजाज। शहबाज शरीफ ने ECL से निकालने की दरख्वास्त ही नहीं दी, तो हमारा निकालने का क्या? या मीडिया बादशाह है आप लोग। हमें जो 15 दिन और महीने का टाइम होता है उसमें उसने दरख्वास्त ही नहीं दी। और मुझे तो ऐसे शक पड़ता है कि वो राह बना रहा है, शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े। उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है। और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की थी। 10 मिनट पूरे हो। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि इमरान हुकूमत कश्मीर की खुलकर हिमायत कर रही है। भारत ने फैटफ इजलास से पहले लाहौर धमाका कराया और उनका कहना है कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, अगले 5 साल भी पूरे कर। सालों में सबसे बड़ा काम जो किया है वो डैम्स बनाए हैं। उनका कहना है कि जो अफगान अवाम फैसला करेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। खित्ते के लिए 5 से 6 महीने बहुत अहम हैं। आपको बताएं कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल के ग्रीन जोन में धमाके और फायरिंग, कई अफराद हलाक और ज़ख्मी। अमरीकी नुमाइंदे ज़िल्मे खलीलजाद ने खबरदार किया है कि अगर जल्द सियासी हल ना निकाला गया तो तवील खाना जंगी छिड़ जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस में जंग जारी है। काबुल का महफूज तरीन ग्रीन जोन खौफनाक धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। रात गए कार बम धमाका हुआ जिसमें कई अफराद हलाक हुए। चंद घंटों बाद सिक्योरिटी इदारे की इमारत के करीब धमाके से एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब अमेरिका के नुमाइंदे खास ज़िल्मे खलीलजाद ने रेडियो आज़ादी को इंटरव्यू में खबरदार किया कि अगर अफगानिस्तान का कोई सियासी हल ना निकाला गया तो तवील तनाज़ा छिड़ सकता है। उन्होंने काबुल इंतजामिया और तालिबान पर जोर दिया कि अमन मुज़ाकरात पर तेजी से आगे बढ़ें। फरीक़ैन को समझना होगा कि इस मसले का फौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका के दिफाई इदारे पेंटागन के बाहर फायरिंग, एक ऑफिसर को खंजर के वार से हलाक कर दिया गया। हुक्काम ने इलाके में कुछ देर का सख्त लॉकडाउन लगा दिया। पुलिस के मुताबिक पेंटागन के बाहर ट्रांजिट स्टेशन पर हंगामा आराई हुई। एक ऑफिसर को चाकू के हमले में कत्ल कर दिया गया। इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई, कई अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद पेंटागन हेडक्वार्टर्स आर्जी तौर पर लॉकडाउन कर दिए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बताया कि जख्मियों में एक पुलिस अफसर शामिल है और एक हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया है। और बिल आखिर कराची में कोरोना मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स ने काम शुरू कर दिया। शहर भर में 12 मोबाइल यूनिट्स शहरियों को सहूलियात फराहम करेंगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए इस हवाले से।
जी बिल्कुल, ये मोबाइल यूनिट्स जो हैं शहर के 6 अजला में मुख्तलिफ़ जगहों पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। सेंट्रल को सबसे ज़्यादा ये यूनिट्स मिले हैं, 3 यूनिट्स ये मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मज़ीद इसके बारे में तफ़सीलात जानने के लिए हम DHO मुज़फ़्फ़र साहब हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, ये सर्विस कैसे लोगों को मुस्तफ़ीद करेगी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया जो हमें उन्होंने सबसे ज़्यादा 3 मोबाइल यूनिट्स फराम किए हैं जो हमें रात को रिसीव हैं लेट नाइट। तो आज हम इसको डिप्लॉय करने शुरू हो गए हैं। जहाँ पे हॉट स्पॉट हमारे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस का रेशियो है, हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। और सर इसके अंदर कितना अमला होगा और किस तरह से? इसमें जो है एक डॉक्टर है, 2 पैरामेडिक हैं और एक जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर है। और सर ये बताइएगा कि ज़्यादा जो फोकस किन एरियाज़ में रखेंगे आप? और हम फोकस उसी एरियाज़ में रखेंगे जो ऊपर से भी गाइडलाइन है हमें कि जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशो जिस एरिया में ज़्यादा है, जहाँ हम स्मार्ट मार्क लॉकडाउन लगा रहे हैं उस एरिया को ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी पॉलिसी होगी और सेंट्रल की ये पॉलिसी है कि जहाँ हॉटस्पॉट एरियाज़ होंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस होंगे, जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा, वहाँ पर ये डिप्लॉय की जाएगी गाड़ी और वहीं पर ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आज आपको बताएंगे 80 लाख आबादी के शहर में अकलौती कंप्यूटर मार्केट जो कि मसाइल का गढ़ बन चुकी है। वहां पर मौजूद शहरियों को किन मसाइल का सामना है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मेरा नाम सैफुल्ला सैफी है जी। रेड सिटी में मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ। जितना भी कंप्यूटर का, प्रिंटर का और जितना भी IT के मुतल्लिका काम है वो इस कंप्यूटर प्लाजा में हो रहा है। पहला इसका मसला है FS पार्किंग का। ये जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल नजर आएंगे। मार्केट सारी ब्लॉक हुई है, कस्टमर आता नहीं है इसी वजह से। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मसला है हमारा वापदा का है। मैक्सिमम 300 मीटर लगे हुए हैं और 200 kVA का ट्रांसफार्मर है जो आज भी ख़राब है क्योंकि लोड ज़्यादा होने की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर उठ जाता है। हफीज़ सेंटर का आप मामला ले लें, तारों की वजह से कोई प्रॉब्लम ऐसा बना कि उधर अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हम नहीं चाहते कि इधर अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। हमारे जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मुस्बत अंदाज से सोचा जाए, पार्किंग के लिए हमें जगह दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला कुदरती हुस्न से मालामाल हैं। जिला कुरम की सहरंगेज वादी की सैर करवा रहे हैं राहम यूसुफ से। दिलकश नज़ारे, बुलंद बाला पहाड़, ऊंचे दरख्त और सहरंगेज वादियाँ। ये कोई मरी, कालाम या कुमराट नहीं बल्कि जिला कुरम का सयाहती मकाम मखमानदे टॉप है जो सतह समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। तमाम तर खूबसूरती के बावजूद ये इलाका सयाहों की नजरों से उजल है। कोह सफेद के दामन में वाक़ ये इलाका सारा साल ठंडा रहता है। इस खूबसूरत इलाके में जो गया हसीन वादियों के शहर में जकड़ा गया। अगर यहाँ रसाई को मुमकिन बनाई जाए तो ये इलाका सयाहत के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। रहम यूसुफ जई, जिला कुर्रम। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।